दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं भारतीय संस्कृति की विशेषताएं पर। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं लिखिए, तो आप इसके उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषताएं पर हिंदी निबंध के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का आधारभूत तत्व प्राचीन भारत का इतिहास वसुधैव कुटुंबकम हजारों वर्षों की परंपराओं से पुष्ट भारतवर्ष किसी समय विश्व गुरु कहलाता था। जिस समय आज के उन्नत व सभ्य कहे जाने वाले राष्ट्र अस्तित्वहीन थे या जंगली अवस्था में थे, उस समय भारत भूमि पर वैदिक ऋचाएं लिखी जा रही थी। वैदिक मंत्रों का गान गूंज रहा था और यज्ञों की पवित्र ज्वालाओं का सुगंधित धुआं पूरे वातावरण को आनंदमय बना रहा था। वृद्ध भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति महान है। इसीलिए कविवर इकबाल जी ने लिखा है, यूनान और मिस्र और रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो निश्चय ही उसका संकेत भारत की महान संस्कृति की ओर ही था। हजारों वर्ष की पराधीनता का अंधकार हमें हमारी प्राचीन विरासत से वंचित नहीं कर पाया। आज भी हम वैदिक ऋषियों के संतान होने का गौरव अनुभव करते हैं। रामायण, महाभारत, वेद पुराण आज भी हमारे पूज्य ग्रंथ हैं। आज भी गंगा, नर्मदा, कावेरी हमारे लिए पवित्र हैं। भारतीय संस्कृति अजर और अमर है क्योंकि वह समय के साथ बदलने की क्षमता रखती है। इसमें मानव मात्र की रक्षा का भाव निहित है। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति वह है जो श्रेष्ठ कृति अर्थात कर्म के रूप में व्यक्त होती है। कर्म निश्चित ही विचार पर आधारित होता है। जो ज्ञान या भाव संपदा हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाती है वह संस्कृति है। मनुष्य में पशुता व देवत्व का वास एक साथ रहता है। जो भाव या विचार हमें पशुत्व से देवत्व की ओर ले जाते हैं संस्कृति का अंग माना जाना चाहिए। मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में होता है। समाज के प्रभाव व उसके अपने अनुभव उसे प्रकृति से विकृति की ओर भी ले जा सकते हैं और सुकृति की ओर भी। सुकृति अर्थात अच्छे कर्म की ओर ले जाना ही संस्कृति का कार्य है। दूध यदि विकृति की ओर जाएगा तो फट जाएगा और अनुपयोगी बन जाएगा। यदि सुकृति की ओर जाएगा तो दही, माखन, खोआ आदि बनेगा। उसकी कीमत कहीं और अधिक बढ़ जाएगी। इस प्रकार मनुष्य यदि पशुत्व और दानत्व की ओर जाएगा तो उसकी हत्या करनी पड़ेगी। यदि देवत्व की ओर जाएगा तो उसकी पूजा होगी। भारतीय संस्कृति ने सदा ही अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रार्थना की है। किसी भी देश अथवा जाति की संस्कृति उसके जीवन मूल्यों, आदर्शों, रहन सहन के तरीकों एवं आस्थाओं और मान्यताओं के रूप में सामने आती है। संस्कृति हमारी भौतिक जीवन को सुधारती है और हमारे आंतरिक जगत को परिष्कृत करती है। विचारों एवं भावों का परिष्कार भी संस्कृति का कार्य है। संस्कृति का यह कार्य साहित्य, विज्ञान और कलाओं का प्रचार प्रसार करती है। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता यह है कि यह संस्कृति किसी जाति अथवा राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। वैदिक ऋषि सारे विश्व को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाना चाहते थे। अपने मंत्रों में संपूर्ण सृष्टि के लिए मंगल कामना करते हैं। मानव मात्र को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रण दोहराता है। भारतीय संस्कृति अपने मूल रूप में मानव संस्कृति अथवा विश्व संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति आध्यात्म प्रधान संस्कृति है। भौतिक उन्नति को हमने त्याज्य नहीं माना, परंतु उसे आत्मिक जीवन से ज्यादा महत्व नहीं दिया। साधु महात्माओं को पर्ण कोटियों पर साम्राज्यों ने सदा ही सर झुकाया है। संतोष एवं संयम को यहाँ सदा सम्मान मिला है। ईश्वर ने अटल विश्वास रखने वाले अधनंगी फकीरों ने यहाँ के जनजीवन को सम्राटों की अपेक्षा अधिक प्रभावित किया है। यहाँ का भामाशाह तभी सम्मान का पात्र माना जाता है जब उसने देश रक्षा के लिए अपना खजाना किसी राणा प्रताप को समर्पित कर दिया। त्याग हमारा संस्कृति में सम्मान पाता रहा है। हमारे भारत में नारी का सम्मान सदा से ही रहा है। भारतीय संस्कृति में नारी सदा ही सम्मान एवं पूजा की अधिकारी रही है। कृष्ण ने सबसे पहले राधा और राम से पहले सीता का नाम यहीं पे लिया जाता है। इसी देश में नारी को शक्ति के रूप में और ज्ञान के रूप में, लक्ष्मी की उज्ज्वलता के रूप में देखा जाता है। विश्व की अन्य किसी भी संस्कृति में नारी शक्ति को ऐसा गौरवपूर्ण स्थान नहीं मिला है। भारतीय संस्कृति उदार, ग्रहणशील एवं समय के साथ परिवर्तनशील रही है। अनेक विदेशी संस्कृतियां इससे टकरा के नष्ट हो गई या फिर इसी का अंग बन गई। भारत तो महासमुद्र है, मानव का समुद्र है। यहाँ पर शक,
कुषाण, हूण, पठान, मुसलमान, पारसी, यहूदी, ईसाई सभी आए और सभी ने यहाँ की संस्कृति को पुष्ट किया। भारतीय संस्कृति इस अर्थ में समन्वित संस्कृति है। यहाँ तो सुंदर फूलों का गुलदस्ता है। सर्वधर्म धर्म स्वभाव हमारी संभाव हमारी संस्कृति की विशेषता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति सही अर्थों में मानव संस्कृति है, उदार संस्कृति है, आध्यात्म प्रधान आदर्श परक संस्कृति है, मनुष्य में ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा करने वाली संस्कृति है। तो इस प्रकार हम इस निबंध में जान पाए कि भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है और संस्कृति की अवधारणा क्यों है और भारत की महान संस्कृति किस कारण से है। तो यदि आपको लेख या निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर हिंदी निबंध प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपनी विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoach.com को विजिट करें, वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।